बुलडोजर लेकर के आप हाथ में है, रेखा गुप्ता जी तो दावा कर रहे हैं जो मैं उसके घर पर चला रहा हूँ जिसको घर दे दिया गया है। किसको घर दिया? तमाम लोगों को। जिस एक भी घर दिखाओ मुझे। बुलडोजर से पहले आपने क्या कहा था? लोगों से धोखा किया वोट लेने के लिए कि हम आपको झुग्गी तब तोड़ेंगे, पहले मकान देंगे। कहाँ मकान बनाए हैं? कितने मकान बनाए? 100 दिन 100 बस्ती उजाड़ दी इन्होंने। 100 दिन में 100 बस्ती उजाड़ दी। 700 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ। अरे बजट का रो रहे, मैं बात क्या कर रहा हूँ? आप बजट की बात कर रहे हैं। घर क्यों तोड़े? दिल्ली वासी के लिए ही तो है ये रुपया। अरे बस्ती क्यों तोड़ी? घर क्यों तोड़े? लेकिन ये जो चीजें हो रही है ये तो दिल्ली वासी के लिए ही है। दिल्ली वासी तो इससे खुश है जो हमें नया घर मिलेगा। अरे कहाँ मिला घर? घरों को तोड़ दिया, बस्ती तोड़ दी गई, झुग्गी तोड़ दी गई। आप कहते हो घर मिले? इन्होंने क्या कहा था? क्या कहा था? क्या कि जहां पहले हम मकान देंगे फिर झुग्गी तोड़ेंगे। लेकिन इन्होंने मकान भी तोड़ दी, झुग्गी भी तोड़ दी। कहाँ से शुरू हुए? उत्तम नगर, तिलक नगर, मिठाई पुल, आपका ये मद्रासी कैंप, आपका ये देख लीजिए तैमूर नगर, एंड्रूजगंज, आपका जंगपुरा। कहाँ जाएंगे? सीन्यू सीमापुरी है, सरोजनी नगर मार्केट। कितने लोग दुखी हैं। इस वक्त तो आप लोगों को रेखा गुप्ता जी के साथ होना चाहिए। शराब रेखा गुप्ता जी को दिल्ली के लिए काम करना चाहिए, विनाश नहीं करना चाहिए, लोगों के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। क्या धोखा किया है? 2500 दिए, धोखा नहीं है। सिलेंडर दिया, धोखा नहीं है। 550 रुपए बढ़ा दिए, धोखा नहीं है। अभी तक सिलेंडर नहीं दिया 25 से, धोखा नहीं है। लोगों से वोट लिया, धोखा नहीं है। झुग्गी तोड़ना धोखा नहीं है। मकान कहाँ है? मकान कहाँ है? ये बुलडोजर नहीं चाहिए, मकान चाहिए। मकान, बुलडोजर नहीं चाहिए, मकान चाहिए। मकान लोगों, गरीब लोगों को पहले मकान दो। कहाँ बनाए मकान? दिखाओ कहाँ बनाए, विज्ञापन दो, अखबारों में दो। रेखा गुप्ता जी के एक एक शब्द सही रहते हैं। आपको एक एक शब्द झूठ बोलती है। 100 दिन 100 झूठ, 100 बस्तियां उजाड़ दी। रोज 100 झूठ बोलते हैं। आपको एक महिला मुख्यमंत्री। सुन लीजिए, हमें कोई महिला से नफरत नहीं है। इनकी पॉलिसी, इनकी नीतियों से नफरत है। इनकी नीति कुछ नहीं है। गरीब तबके को घर तबाह कर दिए, उनके घर तबाह कर दिए, रोजी रोटी से मुताज कर दिया। कहाँ जाएंगे वो? रेखा गुप्ता जी कह रही है अगर अफवाह उड़ाएंगे तो एफआईआर करके जेल में डाल दिया जाएगा। अरे ये अफवाह, लोगों को बुलडोजर से घर तोड़ दिया, अफवाह। पूरी दिल्ली देख रही है, पूरी दिल्ली देख रही है, पूरी दिल्ली को तहस नहस कर दिया। ये अफवाह है, ये अफवाह है। गोदी मीडिया को बोलो दिखाओ, बस्तियां उजाड़ दी गरीबों की, खंडर बना दिए घरों को। ये अफवाह है, ये अफवाह है। अरे विज्ञापन देते हैं ना, करोड़ों रुपए अपने पे करते हो खर्च, विज्ञापन देते हैं अखबारों में कि इस दिन इस बस्ती को तोड़ा जाएगा, पहले मकान दो फिर तोड़ो। अरे पहले से नोटिस दिया गया था। अरे पहले मकान दिया क्या? फिर आप वो चाटुकारिता कर रहे हैं। आप मकान क्या दिए? पहले मकान, बाद में झुग्गी तोड़ेंगे। ये कहाँ है पॉलिसी, मुझे बताओ। लेकिन अवैध तरीके से रहना ये कहीं पर लिखा हुआ है? ये अवैध है। हाउस टैक्स वो देते हैं। जिसका घर टूटा वो सब अवैध था? कोई अवैध नहीं था, कोई अवैध नहीं था। 2-4 घरों का मैं मानता होगा। लेकिन रेखा गुप्ता जी ने तो सही कह रही है ना, जो जहाँ झुग्गी वहाँ मकान हम दे रहे हैं। अरे कब दे रहे हैं? बकवास मत करो, चाटुकारी तब करते हो। कहाँ दिया मकान? कहाँ दिया मकान? सिर्फ मकान के बदले में सिर्फ बुलडोजर चल रहा है। सारा बुलडोजर, पूरी ये बस्ती नाश कर दी बुलडोजर लाके। पूरी लोग कहते थे ये रामलीला करने वाले विनाश लीला पे कब आ गए? ये विनाश की बुलडोजर, रोक लगाओ तुरंत। तो फिर बुलडोजर पे रोक लगाओ उन दिल्ली वासियों से जिसका घर टूटा है। ये हम तो उनके साथ खड़े हैं, क्या कर सकते हैं? बेचारे गरीब, उनकी मेहनत की कमाई सब इस बुलडोजर में मिला दी रेखा गुप्ता ने। गरीब, ईमानदारी की कमाई, उनकी मेहनत की कमाई, किसी ने लोन लिया, किसी ने उधार लिया, सब मकान उनके ध्वस्त कर दिए। बच्चे आज सड़कों पे रो रहे हैं और वो झुग्गी में रो रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाई रेखा गुप्ता। इसने विनाश लीला करी है। इस रेखा गुप्ता को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, तुरंत। क्या इसका सोल्यूशन सिर्फ इस्तीफा ही है? इस्तीफा ही इनको करिए, ये विनाश लीला, विनाश। अगर उनसे संभल नहीं रहा दिल्ली तो क्यों नहीं इस्तीफा, क्यों नहीं पद छोड़ दे? उनको पूछो ना, देना। आप जाइए कैमरा लेके, मैं तो कह रहा हूँ इस्तीफा दे। बोलिए कि आपसे दिल्ली नहीं संभल रही, आप सरकार नहीं चला सकती, आप इस्तीफा दीजिए। आपके बस का नहीं सरकार चलाना। दिल्ली को बर्बाद मत करिए।